हमारा मकसद रटाना नहीं, रीडिंग करवाना नहीं, बल्कि समझाना होता है। क्योंकि एक बार अगर आप अच्छे से समझ गए तो आपको पार्ट तो समझ आने ही वाला है, साथ में आप इस पार्ट की समरी, साथ में इसके क्वेश्चन आंसर लंबे टाइम तक याद रख पाओगे और आपको एग्जाम में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। तो प्यारे बच्चों, आज एक नई वर्कशीट, बहुत ही मजेदार नया पाठ, नई कविता का नाम है कन्यादान। क्लास 10th सब्जेक्ट हिंदी। वर्कशीट की बात करें तो ये है 38 और डेट भी समझ लीजिए, तो आज है 30 सितंबर। तो आप पूरी डिटेल को अपने ऊपर ही लिखेंगे और वीडियो को पूरा जरूर देखिए, जरूर समझिए नए पाठ को, नई कविता को क्या आखिर कहना चाह रहे हैं इसमें। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आशीष और आप देख रहे हैं एजुकेशनल गुरुजी। चलिए मैं शुरू करूं इससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे, नीचे काला बटन अंगूठे वाला उसे ब्लू कर दीजिए और यहाँ पर नीचे लाल बटन सब्सक्राइब वाला उसे काला कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। कन्यादान। प्यारे बच्चों, कन्यादान का मतलब आप जैसे ही समझते हैं, कन्यादान आप बिल्कुल शादी में आपका ध्यान फोकस खाने पीने में भी जा रहा होगा, लेकिन यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है कन्यादान। एक कन्या को दान करते समय क्या गुजरती है माँ से, क्योंकि माँ ही बेटी के सबसे ज़्यादा क्लोज होती है। माँ और बेटी का ऐसा रिश्ता होता है जो दुनिया में किसी का नहीं हो सकता। माँ अपनी बेटी से अपनी फीलिंग शेयर करती है, एक बेटी अपनी माँ से अपनी फीलिंग शेयर करती है। माँ ना पति से उतना शेयर कर पाती है, ना ही बेटों से, तो अपनी बेटी से शेयर करती है सारी बातें। और बेटी भी अपने भैयाओं से, अपने पापा से, अपने दोस्तों से नहीं कर पाती है, बल्कि माँ को ही अपना सबसे अच्छा दोस्त मानती है। तो यहाँ पर वो बेटी आज दूर होने वाली है माँ से, कन्यादान कर रही है। तो यहाँ पर उसी को बताया गया है, तो ध्यान से समझिए इस पाठ को, कविता को। ऋतुराज जी ने ये लिखी है। कितना प्रामाणिक था उसका दुख। प्रामाणिक यानी कि बिल्कुल फैक्ट था, यानी कि 100% ट्रू था। प्रामाणिक था उसका दुख लड़की को दान में देते वक्त। जब एक माँ अपनी बेटी को दान देती है, कन्यादान यानी कि शादी के समय, तो कितना दुख होता है एक माँ को कोई नहीं बता सकता। माँ जानती है, जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। पूंजी यानी कि दौलत। एक माँ की सबसे बड़ी दौलत उसकी बेटी होती है, क्योंकि माँ अपनी बेटी से सारी बातें शेयर करती है। उसे लगता है कि आज मेरी बेटी दूर हो रही है मुझसे, अब मैं किससे अपनी फीलिंग शेयर करूं, किससे मैं बातें करूं। यहाँ पर देखिए, क्योंकि लड़की भी अभी बड़ी नहीं है, उसे चिंता है अपनी बेटी की, लड़की कैसे ससुराल में रहेगी। लड़की अभी सयानी नहीं थी। सयानी यानी कि समझदार। लड़की अभी समझदार नहीं थी। क्यों? अभी वो बड़ी भोली है और सरल थी। माँ के घर में, पिता के घर में बेटी शरीफ होती है, सयानी नहीं होती है, क्योंकि उन्हें सब कुछ कराया मिल जाता है कि उसे दुख सुख का आभास तो होता था, लेकिन दुख बाँचना नहीं आता था। बाँचना यानी कि बताना। वो सुख को फील तो कर सकती थी, करती थी। होली आ गई, एंजॉय कर लिया। दिवाली आ गई, ईद मना लिया, दशहरा मना लिया, मेले में चले गए, एंजॉय कर लिया, खाया पिया। ये लड़की अपने मायके में मम्मी के साथ तो करती है, लेकिन उसे दुख का आभास नहीं होता। वो दुख को बता नहीं सकती। क्यों? क्योंकि माँ का घर ही ऐसा होता है, वहाँ पर सब कुछ इजीली मिल जाता है। अब उसे ससुराल में जाना है, कुछ नया सीखना है, तो यहाँ पर उन्हीं बात को करते हैं कि पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों की, कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। तो यहाँ पर लेखक लड़की ससुराल जाने वाली है, तो वो पाठिका है। वो भी नहीं जानती है कि हमें नए परिवेश में, नए लोगों के साथ, नए घर में कैसे रहना है। तो वो पाठिका तो थी, लेकिन वो धुंधला प्रकाश था, यानी कि वो जान तो रही है मैं ससुराल जा रही हूँ, लेकिन ससुराल का इन्वायरमेंट, ससुराल वाले लोग, ससुराल वो घर कैसा होगा, किस तरह से लोग होंगे। क्योंकि जब
कोई भी लड़की घर तक होती है तो वो एक सीमित दायरे में होती है, लेकिन हमें नॉलेज होती है, एक्सपीरियंस होता है। जब हम घर से बाहर निकलते हैं, घर से बाहर कदम रखते हैं, तो आज माँ इसी बात को लेकर के चिंता में है कि लड़की कभी बाहर नहीं गई, उसे एक्सपीरियंस नहीं है बाहर की दुनिया का, वो सिर्फ माँ के पास रही है। तो यही माँ अपनी बेटी को पाल पोस कर वो ससुराल भेजते हुए थोड़ी सी परेशान है कि आखिर उसकी बेटी ससुराल में कैसे रहेगी। तो यहाँ पर देखिए कि माँ को अपनी बेटी अंतिम पूंजी क्यों लग रही थी, जरा सोच के बताइए। तो मैंने आपको क्लियर कर दिया कि अंतिम पूंजी क्यों लग रही है, क्योंकि माँ अपनी बेटी के साथ अपनी सारी फीलिंग्स शेयर करती है, बेटी भी माँ के साथ शेयर करती है। बस अब यही बात इस क्वेश्चन में लिखेंगे कि माँ से आज वो बेटी दूर हो रही है, जिससे वो अपनी सारी बातें शेयर करती थी। माँ अपने पति से उतना नहीं शेयर कर पाती है, अपने बेटों से नहीं कर पाती है जितना कि बेटी से करती है। तो अंतिम पूंजी है ना माँ की वो, और आज के बाद माँ अपने आप को अकेले अकेले सी महसूस करने लगेगी। यहाँ पर देखिए आपके विचार से लड़की को दुख बांटना क्यों नहीं आता। मायका होता ही ऐसा है। अभी आप भी अगर लड़की हैं और आप भी अपनी माँ के घर में हैं, तो आपको भी सब कुछ ऐसा लगता है कि भाई इजीली मिल रहा है, सब कुछ आपको मतलब खाएंगे पिएंगे, और आपको एहसास नहीं होगा कि आखिर ससुराल कैसा होता है। माँ आपको बार बार कहेगी बेटा रोटी बनाना सीख लो, बेटा ये करना सीख लो, ससुराल में जाना है, लेकिन आपको लगता है बस माँ हमेशा तुम बस ससुराल ससुराल करती हो, तो दुख बांटना नहीं आता। क्यों? क्योंकि उसे एक्सपीरियंस नहीं है बाहर जाने का, ससुराल का, ससुराल वालों का। तो बस यहाँ पर आप इसी तरह से लिखेंगे इसके आंसर को। बहुत ही आसान है। आपकी दृष्टि से, आपकी नज़र में कन्या के साथ दान की बात करना कहाँ तक उचित है या नहीं है। तो दान, हम सोना दान करते हैं, धरती दान करते हैं, गाय को दान करते हैं, खाना दान करते हैं, बहुत कुछ दान करते हैं। तो क्या कन्या के साथ दान शब्द जोड़ना सही है? सही है तो क्यों, गलत है तो क्यों? लेकिन मैं तो कहूँ कि यहाँ पर दान नहीं कहना चाहिए, क्योंकि कन्या आखिर वो शादी हो रही, विवाह हो रहा, दान तो ऐसा होता है कि एक बार दे दिया तो वापस नहीं लिया जाता। यहाँ पर कन्या के साथ दान नहीं होना चाहिए कि हमने आज काफ़ी स्टेट में ऐसा होता है कि जब आप लड़की को कन्या दान कर देते हैं तो उसके बाद लड़की से आपका वास्ता एक तरह से आपका हक सा कम सा हो जाता है। अब जब लड़के वाले भेजेंगे तभी आप डिपेंड होते हो। तो ये दान वर्ड मेरे हिसाब से तो बिल्कुल गलत है। आपको क्या लगता है हमें ज़रूर बताएं कमेंट में भी और इसके आंसर में भी। अगला सवाल है कि पाठिखाती धुंधले प्रकाश की कुछ तुकों की लयबद्ध पंक्तियों। तो इसका भाव स्पष्ट करना है, यानी कि अर्थ नहीं बताना है। इसमें लेखक कहना क्या चाह रहे हैं? तो यहाँ पर लेखक कहना चाह रहे हैं कि अब वो मायका छोड़कर ससुराल जाएगी। कौन? लड़की। मायके में वो मम्मी के साथ, पापा के साथ, भाइयों के साथ बहुत मस्ती करी, उछल कूद मचाया, एंजॉय किया, खेला कूदा, खाया पिया। उसे एक्सपीरियंस नहीं है ससुराल का। तो यहाँ पर देखो पाठिका है, आज शादी होने वाली है, तो यहाँ पर उसे ये लग रहा है कि अब मैं कैसे रहूँगी, कहाँ रहूँगी, कैसे लोग होंगे। तो यहाँ पर वो पाठिका यानी कि अभी वो लर्नर है, ससुराल के लिए सीखेगी ससुराल में कैसे रहा जाता है। कुछ तुकों की यहाँ पर ससुराल के उन रीति रिवाजों के बारे में, उन परंपराओं के बारे में, ससुराल में किस तरह की संस्कृति है, किस तरह का रहन सहन खान पान है, उसको समझने के लिए जो लड़की है वो भी पाठिका है। तो यहाँ पर गतिविधि एक्टिविटी है कि विवाह के समय कोई माँ अपनी बेटी को क्या क्या सीख देती है, कल्पना करके बड़ों से चर्चा करके लिखें। तो चलिए, एक तो मैं आपको बता दूं, बाकी आपने अपनी फैमिली में भी इस क्वेश्चन को डिस्कस करना है, अपनी माँ से डिस्कस करें, फैमिली से हट के, क्योंकि माँ आपको ज़रूर बता सकती है। कई बार माँ ने आपका एहसास भी कराया होगा कि बेटा क्या क्या सीख देती है ससुराल में, कैसे रहना है, कैसे रहते हैं। मैं भी जब आई थी तुम्हारे पापा के पास तो मैं क्या करती थी, कैसे रहती थी। तो मम्मी अपना एक्सपीरियंस भी आपको शेयर करती है। ये भी कहती है कि बेटा रोटी बनाना सीख लो, बेटा काम करना भी सीख लो। आप कहते होंगे मम्मी हम तो नौकर रख लेंगे, लेकिन फिर भी माँ कहती है कि बेटा
सीखो ससुराल में कैसे रहते हैं, बड़ों से कैसे बात करते हैं, छोटों को कैसे प्यार करते हैं। तो ये आप अपनी मम्मी से भी ज़रूर शेयर इसका एक्सपीरियंस लीजिए और इस सवाल का आंसर लिखेंगे। कैसे लगी वीडियो मुझे भी आप कमेंट करके ज़रूर बताया कीजिए, क्योंकि मैं भी आपके कमेंट्स का इंतज़ार करता हूँ। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए।